सही है। तो अब जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, सही है, समझने के इस चैप्टर का हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। सही, सेकंड लास्ट टॉपिक है मोल, कि भाई मोल क्या होता है। सही है, मोल क्या होता है। ठीक है, तो बेटा मोल जो है ये बेसिकली हमारे पास, सही, मोल जो है ये बेसिकली हमारे पास जो है ये एक क्वांटिटी है। क्या है ये? एक क्वांटिटी है। यानी कि केमिस्ट्री के अंदर अगर हम किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को बयान करना चाहते हैं, सही है, तो हम लफ्ज मोल का इस्तेमाल करते हैं। हम बोलते हैं भाई इतने मोल ये ले लिया, इतने मोल ये ले लिया, ये बन गया। सही है भाई, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बिकम्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, है भाई, ऐसा होता है ना। सही है, क्या नाम है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बिकम्स वाटर। ठीक है, तो जब भी हम क्वांटिटी को बयान करते हैं, सही, केमिस्ट्री के अंदर, तो उसके लिए हम लफ्ज मोल का इस्तेमाल करते हैं। सही, लफ्ज मोल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि भाई ये मोल जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी कितने नंबर ऑफ एटम या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। सही है ना, तो यहां पे हमने ये देखना है। तो अब यहां पे इसकी जो डेफिनेशन है मोल की, से ये हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस कंटेनिंग एटम और आयन और मॉलिक्यूल इक्वल टू द एवोगाड्रो नंबर, इक्वल टू द एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या है भाई? एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं हम 6.02 एक्सपोनेंट 23। सही, ये हमारे पास क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर होता है। सही, तो अगर हम किसी भी सब्सटेंस के अगर वो सब्सटेंस एटम के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि अगर उस सब्सटेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एटम्स ही हैं, तो अगर हमारे पास एटम की, सही, इस तादाद को अगर हम एक जगह पे जमा कर देते हैं, सही, यानी कि मैं आपको बोलूंगा मेरे हाथ में, सही, मेरे हाथ में जो हाइड्रोजन एटम है उनकी 6.02 एक्सपोनेंट 23 तादाद मौजूद है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई मेरे पास हाइड्रोजन का 1 मोल मौजूद है। यानी कि एक मोल के अंदर हाइड्रोजन के या फिर किसी भी क्या नाम है, एलिमेंट के कितने एटम आ सकते हैं, 6.02 एक्सपोनेंट 23। सही, और अगर वो सब्सटेंस जो है वो आयन के ऊपर डिपेंड करता है, आयन है, सही है, तो आयन की भी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, 6.02 एक्सपोनेंट 23। सही, इसी तरीके से अगर वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, सही, यानी कि अगर आपके पानी का जो गिलास है, सही, उसके अंदर जो पानी आपने भरा हुआ है, उस पानी में अगर वाटर मॉलिक्यूल की तादाद कितनी हो, 6.02 एक्सपोनेंट 23 हो, सही, तो ये हमारे पास उसका यानी कि वाटर का 1 मोल कहलाएगा। यानी कि किसी भी सब्सटेंस के, सही, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के, अब जैसे कि यहाँ पे फॉर सपोज मैं यहाँ पे जो है वो 6.02 एक्सपोनेंट 23, सही, एक्सपोनेंट 23 एटम्स को यहां पे रखता हूं। सही, एटम्स को भी रख सकता हूं, या फिर मैं इसको बोलता हूं भाई आयन को भी रख सकता हूं, या फिर मॉलिक्यूल भी। सही, तो डिपेंड करता है कि सब्सटेंस किसके ऊपर बेस कर रहा है। सही, तो उस सब्सटेंस के अंदर क्या चीजें मौजूद हैं, वो एटम भी हो सकते हैं, वो आयन भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। सही, तो अगर मैं किसी भी सब्सटेंस के अगर एटम ले रहा हूं, तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स अगर उसके मैं लेता हूं, तो वो बराबर होंगे किसके, 1 मोल के। सही, वो किसके बराबर होंगे भाई, 1 मोल के बराबर होंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, सही, तो वो किसके बराबर होंगे, 1 मोल के बराबर होंगे। सही, तो कोई भी चीज हो, एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, किसी भी सब्सटेंस का हो, अगर उसकी 6.0 एक्सपोनेंट 23 की क्वांटिटी आपके पास मौजूद है, सो वो बराबर क्या, वो किसके बराबर कहलाएगा, वो 1 मोल के बराबर कहलाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? सही है, तो अगर आप किसी भी सब्सटेंस की 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस को एक जगह पे जमा कर लेते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास क्या मौजूद है, उस सब्सटेंस का 1 मोल मौजूद है। सही, 1 मोल मौजूद है। सही, हाँ, मोल के बराबर हो। ठीक है,
अच्छा, तो अब यहाँ पे इसका जो है वो फॉर्मूला देख लेते हैं भाई कि अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का जो है वो मोल अगर हमें कैलकुलेट करना है, इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, सही है, तो वो हम किस तरीके से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, सही है। तो इसका फॉर्मूला जो है हमारे पास ये है, नंबर ऑफ मोल्स, क्या लिखा है भाई, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ अ सब्सटेंस, सही, यानी कि आप पहले ये देखेंगे भाई आपके पास उस सब्सटेंस का कितना मास मौजूद है, सही। अब क्या नाम है, ये जो भी मास होगा ये आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर जो है वो बताया जाएगा कि भाई इतना मास है हमारे पास, ठीक है। तो जो मास होता है ये हमेशा जो है वो आपको ग्राम में जो है वो दिया जाएगा, सही है। तो ये जो भी आपको ग्राम में मास गिवन हो वो मास ऑफ अ सब्सटेंस की जगह पे आप पुट करें, सही है, और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बच्चे हैं उनको निकालना आता है, किसी भी कोई भी सब मैं आपको अगर मॉलिक्यूल दे दूं ना तो यहाँ पे ऐसे ऐसे चीते बैठे हुए तो मेरे से पहले कैलकुलेट करके देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मॉलिक्यूलर मास आपको जो है वो सब्सटेंस का निकालना आता है, सही, मास आपको गिवन किया जाएगा, दोनों को इस फॉर्मूले में पुट करें, आपको क्या मिल जाएगा बेटा, सही, नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है भाई, सही। तो यहाँ पे आपका जो है सही सही सर, मॉलिक्यूलर या मोलर, सही, मॉलिक्यूलर 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 मास बराबर ही होता है, एक ही बात होती है दोनों, सही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई अगर आपको मोल्स कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख रहे हैं तो मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल एन से। मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सही। और मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल एम से। और मॉलिक्यूलर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। मॉलिक्यूलर मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैपिटल एम से, सही है। तो ये जो फॉर्मूला आपने पूरा लिखा हुआ है इसको आप ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो, मोल, एन का मतलब है मोल, इज इक्वल्स टू मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, सही है, मोल इज इक्वल्स टू मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। ऐसे आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो क्योंकि न्यूमेरिकल में हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है बेटा, सही है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, मोल से रिलेटेड, हाँ भाई, एनीवन हैव अ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। हरी अप, ओके, सही है। हसन हाशमी कोई क्वेश्चन नहीं है, असलम परवेज को कोई क्वेश्चन नहीं है, आज़ाद तंजील को कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, साइमा फरीद, मास तारिक, ओके। तो इसका मतलब है कि आपको मोल समझ में आ गया है, सही है। तो मोल किसी भी सब्सटेंस की उस क्वांटिटी को कहेंगे कि जब हमारे पास उस सब्सटेंस के 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम, मॉलिक्यूल या फिर आइंस मौजूद रहे, सही है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ,